दे दो सर। वही यूट्यूब वाला लिंक भेज देना, ठीक है? आ जाएगा आपके पास अभी थोड़ी देर में। हाँ सर, हेलो। ये एनाकोंडा के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, मैं एनाकोंडा की बताता है। जैसे हमारे पास स्पाइडर होता है, टूल्स जितने भी होते हैं ना, जैसे कंपनीज में हमारे पास बहुत अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं। स्पाइडर है, कोई पाइथन यूज करता है, कोई एनाकोंडा में आपके पास अलग अलग टूल्स है, जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो ये पूरा नेविगेटर होता है, ये मार्केट प्लेस है, आपको सब मिल जाएगा इसके अंदर। ओके। अब देखो सीएमडी पे जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, सीएमडी चेक करो, वहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई नहीं। अभी नहीं हुई इंस्टॉलेशन, अभी तक कुछ सर नहीं चल रहा है। वेट करो, वेट करो। टाइम लेता है ये, सारी चीजें टाइम लेंगी। जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नहीं, जुपिटर नोटबुक नहीं, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, ये सब सब इंस्टॉलेशन में टाइम लेते हैं। बट ये उनसे अच्छा है, पावर बीआई और एक्सेल से अच्छा है। कितना भी डेटा हो, अब आप उनको रिपोर्ट भी बनानी होगी ना आगे, आप पाइथन में कितना भी डेटा हो सब प्रोसेस करके आप इसको डालते जाओ, बनाते जाओ, और प्रोग्रामिंग में ही पता चल जाता है हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आप मर्ज करो, सही है। पैंडास में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, और 2 CSV करके डंप करा दो, पूरी रिपोर्ट एक बार में बन जाएगी। सर पावर बीआई की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो ना डेटा का जैसे डायरेक्ट वो ग्राफ बना के दे देता है। नॉर्मली एक्सेल में क्या होता है, हमको वो समरी वैसी बनानी पड़ती है ग्राफ हाँ, के लिए। पावर में दो ही चीजें, एक आपको मॉडलिंग इजी कर देता है, हाँ। दूसरा आपको ग्राफ बना के दे रहा है डायरेक्ट, तीसरा उसमें सिक्योरिटी मिल जाती है, जो एक्सेल में नहीं मिलता। सर देखो ऑफिस में ना नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये पावर बीआई है, ठीक है, हाँ, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल सिनेरियो में सबके पास पावर बीआई नहीं होता है ऑपरेशंस में स्पेशली। तो हाँ, कहीं ना वो चीज आज भी इतनी अच्छे से तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। जैसे पावर बीआई की मैं बात करूं, मेरे ऑफिस में भी पावर बीआई है, ठीक है। मेरी हाँ, टीम जो है पावर बीआई में रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, हाँ। लेकिन कोई उस रिपोर्ट को गलती से भी खोलता नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के पास तो एक्सेस ही नहीं है। यही चीज होता है ना, ठीक है। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है ना, जैसे आपको मेरे को एक्सेस देना है, या हो सकता है आपके हम्म। पास दो रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1 एंड रिपोर्ट 2। आपने मेरे को दिया हम्म। रिपोर्ट 2 का एक्सेस, रिपोर्ट 1 का नहीं दिया। तो पावर बीआई में ये फैसिलिटी हो जाती है कि जिसको जिसका डैशबोर्ड दिखाना है वो उसका डैशबोर्ड दिखेगा, दूसरे का डैशबोर्ड नहीं देख सकता। देखो अब आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अब ओपन कैसे करना है, दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से ओपन कर लो, वरना हम लोग विंडो आर दबा के ओपन करते हैं। विंडो आर दबाओ। नहीं, यहाँ पे नहीं, मिनिमाइज करो, हाँ, इधर लिखो जुपिटर नोटबुक। विंडो आर में ना करने के बाद ना। जुपिटर नोटबुक, विंडो प्लस आर दबाओ। हाँ, इसमें लिखो जुपिटर नोटबुक, स्पेस देके नोटबुक। ओके करो, फिर से दिखाना क्या लिखा है आपने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टर हो गया, टर, टर करना है उसको, ER करना है, ओवर हो गया। जस्ट वेट, और ये सर्वर बेस्ड टूल होता है, अगर आपने इसका सर्वर बंद कर दिया तो ये काम करना बंद कर देगा। ओहो। अभी देखो आपको एक ब्लैक विंडो और आई होगी, एक और, ऑल टैप करो। ठीक है, दिख रही है यहाँ तो। ऑल टैप करो, ऑल टैप। करा तो ये देखो ना, कुछ नहीं, नहीं आ वो रहा। उसका सर्वर ऑन हुआ होगा ना।
यार? कुछ नहीं हुआ। एक बार और विंडो प्लस आर दबाओ। तो कहीं ना कहीं तो आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। जुपिटर नोटबुक ओके करो। यही है। नोटबुक, हाँ, जुपिटर नोटबुक और ओके करो। हाँ, कर दिया, ये सामने खुल गया ना। हाँ, इसको वेट करने दो, देखो क्या होता है। उसमें है ना, गूगल क्रोम सेलेक्ट करो और टिक कर देना ऑलवेज पे। ऑलवेज पे टिक। डायरेक्ट चालू कर दिया क्या? कोई बात नहीं, हाँ जी। अगली बार फिर से पूछेगा वो, उसको अपन ना ऑलवेज पे टिक करके ओके कर देना। ठीक है सर। ठीक है, वेट करो, लोड होने दो। हेलो, हाँ जी, आ गया। तो ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, सर्वर बेस्ड टूल है। अब नीचे जाओ, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे देखो, आपका नीचे एक विंडो आ रही होगी ब्लैक कलर। आ रहा है? नीचे देखो, ब्लैक कलर की विंडो, सीएमडी वाली। हाँ, दो विंडो आ रही है, एक आ रही है? एक ही आ रही है ना, ओपन करो इसको। ठीक है, उसके बगल में क्या आ रहा है? ये पाइथन जैसा साइन आ रहा है जो। ये देखो बगल में, हाँ उसके बगल वाले पे। ये होता है आपका सर्वर, जो पाइथन वाला साइन चल रहा है ना, ये सर्वर है। इसको क्रॉस कर दो। एक बार है ना, स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करना। ओके, अभी वो आ रहा था, क्या बोलते हैं, स्लो स्लो चल रही थी, पता नहीं स्क्रीन क्यों। बंद कर दिया ना वो तो ना। ये सीएमडी वाला नहीं, क्या इसको भी कर दूं? कोई भी कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो हो गया काम इसका। अब जुपिटर नोटबुक पे जाओ, जो ओपन था क्रोम में, गूगल क्रोम में। हाँ, हम्म, अब इसमें है ना, न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे एक ड्रॉप डाउन है, राइट राइट, न्यू न्यू। हाँ, अब पाइथन 3 पे क्लिक करो। अब देखो क्या होता है ना, सर्वर बंद कर दोगे तो ये काम करना बंद कर देगा। दे रहा है, एरर दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है सर। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने का, अब कई बार क्या होता है ना, हम यहीं से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये रीस्टार्ट हो जाए, तो रीस्टार्ट नहीं होगा। अब इसको क्रॉस करो, टैब बंद कर दो ये वाला। ये पूरा ही बंद कर दूं यहाँ से? हाँ, टैब बंद कर दो। कर दिया सर। अब दोबारा आपको विंडो प्लस आर दबा के जुपिटर नोटबुक लिख के स्टार्ट कर ओके, ये हमेशा ऐसे ही करना होगा? दो। हाँ,
खुल गया सर। खुल गया। तो देखो अब सर्वर आपको बंद नहीं करना। सर्वर में एग्जैक्टली क्या होता है ना कि अगर आप सर्वर बंद कर दोगे तो काम करना बंद कर देगा। बंद हो जाएगा बिल्कुल। सर्वर में सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है। हम्म, डाउनलोड देखो, डाउनलोड हो गया वो? मेरे ख्याल से हो गया एनाकोंडा। हम्म। अब उसको डबल क्लिक करके ऑन कर दो। इंस्टॉलेशन में भी टाइम लेगा ये। ठीक है। हो गया, हो गया। रुको 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 रुको। डबल बार मत कर देना, बहुत आराम से आता है वो। इसमें यही तो चक्कर है, बस एनाकोंडा तक नहीं छेड़ सकते हम चीजें। इसमें पहली क्लास ऐसी रहती है, मतलब अगर आप सेटअप कर रहे हो ना तो आपको बहुत पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा। ये टूल्स बहुत हैवी होते हैं। नेक्स्ट करो। आई एग्री। कहीं कुछ चेक वेक का बटन नहीं है? नहीं नहीं, आई एग्री ऑन है ना। जस्ट में। नेक्स्ट। 6 GB का सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है। शॉर्टकट वगैरह आपको वो करने बाई डिफॉल्ट 3.12 इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। इंस्टॉल कर दूं? इंस्टॉल कर दो एंड जस्ट वेट। बताओ, एंड के 10 मिनट 10% में आकर रुक गया। अभी तो रुका ही है, अभी देखना चालू कर देगा क्या करेगा ये। ये अच्छा। तो इंस्टॉलेशन का ट्रेलर है सॉफ्टवेयर का। अभी चालू होगा ना हाँ। तब असली कहानी होगा। अभी तो ये बहुत टाइम लगा आराम से। चलने दो इसको। ये इतने सारे टूल्स मैं इसलिए इंस्टॉल करा रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम टूल्स के है ना सारे थोड़े बहुत हैवी है। ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराऊंगा, सबलाइम टेक्स्ट। तो बाई चांस कभी ये क्रैश होते हैं और हमें एट प्रेजेंट काम करना है तो हम सबलाइम टेक्स्ट में काम चला लेंगे। अगर ये क्रैश हो बाद में इनको इंस्टॉलेशन दे देगा। ओके। ठीक है। तो एक क्रैश होते रहते हैं क्या सर ये? हाँ सॉफ्टवेयर है, कोई भरोसा नहीं होता किसी पे। चलते चलते बंद हो जाते, विंडो क्रैश हो जाती है, ये तो सॉफ्टवेयर है। तो ऑफिस में तो नहीं होता है ये सब कुछ? ऑफिस के लैपटॉप अलग होते हैं, है ना। ऑफिस में भी होते हैं, ये तो क्रैश हो जाते हैं ऑफिस में भी। विंडो हम्म, नहीं होती क्योंकि वो परचेस की हुई होती है ना। हम्म। रेटेड वाली क्रैश जल्दी होती है। ऑफिस मैं में भी जिस हो जाती है। हाँ बिना शट डाउन करे कुछ कर देना। बिना हाँ शट डाउन करे कुछ कर देना, ऑफिस में भी क्रैश हो जाता है। हाँ, सही कह रहे हो। पर सर मैं वैसे ना फाइल बता दूंगा वो। हाँ कंपनियों को ना हाँ। ये चीजें फ्री में मुहैया करानी चाहिए। कौन सी ये वाली? हाँ, सारी चीजें। पता है क्यों? पब्लिक के लिए, क्यों? नॉट फॉर द कंपनीज। अरे तो देखो, इसी से तो कमाते हैं बेचारे आईटी वाले, और किससे कमाएंगे? नहीं नहीं, कॉर्पोरेट से कमो। आप आपको कमाना चाहिए ना। देखो, अगर आपने ये इजिली, फ्री है। हाँ नहीं नहीं, ये तो फ्री है। हम्म। ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए अवेलेबल। क्यों होनी चाहिए इजिली अवेलेबल? और स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बंदे सीखेंगे, बंदे सीखेंगे तो कंपनी में उनकी डिमांड बढ़ेगी।
हाँ और कंपनी को बेचो। वो तो रहती है, वो तो रहती है। अबे मार्केट इशू वही है ना, बंदे ट्रेंड नहीं है। हाँ, क्योंकि सर चीजें इजीली अवेलेबल भी नहीं है ना। नहीं इजी, मैं मतलब अगर मैं बात करूं डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग। आप भी देख रहे हो, हमने माइस्क्वेल किस पे सीखा, कम्युनिटी वर्जन पे सीखा, ठीक है। हमने एक्सेल हमें सीखना है तो हमारे पास एक्सेल के लिए भी रिसोर्स है, ठीक है। पावर बीआई भी हमारे लिए फ्री है। हम चीजें सारी सीख सकते हैं, बट क्या है ना, पर्सन्स नहीं है। अभी आप अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपका डेडिकेशन है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डेडिकेशन नहीं है, बस जस्ट ठीक है चल रहा है चलने दो। तो मैं एक रीजन बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि हमारे पास ओपनिंग्स बहुत सारी हम फुलफिल ही नहीं कर सकते। अब एनाकोंडा ये आपके पास चल रहा है, ये भी आपके पास फ्री है ना। आपको कम्युनिटी, हर सॉफ्टवेयर का कम्युनिटी और ट्रेनिंग वर्जन आपको फ्री मिलता है। अब आपने एक सॉफ्टवेयर सुना है, एस सुना होगा, एस सॉरी, हेलो। सर ये आपका नेट गया था, मेरा नेट गया था? आपका गया था, पता ही नहीं चला। मैं वही देख रहा था, मैंने कि आप रिप्लाई कर रहे थे, बट मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर बाद एक पहले स्क्रीन ड्रॉप हुई और एकदम भी नहीं गया, धीरे 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 करके गया था। हाँ। मैं आज कुछ इशू चल रहा है इंटरनेट का, यहाँ पे भी नेट नहीं चल रहा ना प्रॉपर। हम खुद परेशान है सब, स्पीड। मैंने तो सर अभी देखी है, मतलब ये प्रॉब्लम मतलब सुबह से तो सही चल रहा है मेरा नेट एकदम। तो यहाँ सुबह से बैठा हूँ, सुबह से मतलब जैसे हम लोग निकाल रहे हैं ना कुछ भी चीज, डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो निकाल ही नहीं पा रहे। तो अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, और वैसे नॉर्मली स्पीड अच्छी आ रही है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था एक्चुअली। काम की चीजें नहीं चल रही। जो काम करना है वो काम नहीं हो रहा हमारा बस। सही कह रहे हो सर। तो हमें बहुत टाइम देगा। सर मुझे लग रहा है आज की क्लास ऐसी जाएगी इंस्टॉलेशन में, तो रिकॉर्डिंग बंद ही कर दो फिर आप, है ना? उसके सही कह आगे रहे हो हम ना? कैसे, हाँ